नमस्कार साथियों। कोरोना और किसान और अहंकारी सरकार। अहंकारी सरकार को देखिए कि सारे टेलीविजन चैनल्स पर इस वक्त जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है। पहले मैं आपको बता दूं सिलसिलेवार से इस सरकार को देखिए कि इन्होंने महामारी का इस्तेमाल किस प्रकार किया। महामारी का इस्तेमाल कौन करता है? वही जो अहंकार में डूबा हो, जो कमजोर हो, जो डरपोक हो, जो नरेंद्र मोदी हो। जब नरेंद्र मोदी जैसा एक गरीब घर का नहीं, गरीब दिमाग का, गरीब व्यक्तित्व का व्यक्ति आपको सहानुभूति आपकी लेकर, आपको भ्रमित करके, आपको विभाजित करके, पोलराइज करके, कम्युनलाइज करके हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करके आता है और राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करके आता है, आपको सशक्त नहीं करता, आपके लिए कोई कार्य नहीं करता, वो व्यक्ति केवल देश को त्राहिमाम त्राहिमाम करवाता है। देश को वो उस जगह लेकर जाता है जहां पर देश की दुर्गति होती है। और ऐसा व्यक्ति इस देश में आज तक अगर कोई आया है तो केवल एक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी वो अहंकारी, कुंठित दिमाग वाला व्यक्ति है जो एक लोकतंत्र में ये कहता है कि कांग्रेस मुक्त बनाएगा। क्यों कहता है? मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस मुक्त होता है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस ना होती तो ये ना होते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस वही पार्टी है जो देश में सत्ता में आई जिस वक्त हमें आजादी मिली, क्योंकि आजादी भी हमें उन्हीं लोगों ने दिलवाई। केवल वो नहीं, और भी तमाम लोग थे। केवल कोई कांग्रेस ही नहीं, तमाम लोग, आम जन, हमें तभी आजादी मिली। मगर आजादी जब मिली तो उन्होंने लोकतंत्र को बनाया। लोकतंत्र में आप लोगों को कहा कि अपनी मर्जी के नेता चुनो। आप लोगों को कभी ये नहीं कहा कि ये पार्टी पार्टी नहीं बन सकती, इस पार्टी को खत्म करना है, जो उन्हें कहना चाहिए था। महात्मा गांधी की हत्या में इनके अपने गोलवालकर जेल गए। आपको मालूम है, महात्मा गांधी की हत्या जनवरी के अंत में हुई और फरवरी में गोलवालकर जेल गया था। और फिर जुलाई या अगस्त के महीने में, शायद जुलाई के महीने में उसे जेल से छोड़ा गया। लेकिन उसको जेल से इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उसके विरुद्ध कुछ पाया नहीं गया। मगर ये तो आप भी जानते हैं ना, ये तो जो है, अगर आपने षड्यंत्र अच्छी तरह से किया है तो आपके खिलाफ कोई आरोप लगा भी दे तो एविडेंस नहीं मिलता, तथ्य नहीं मिल पाते, इस आधार पे इन्हें छोड़ा गया। लेकिन इन्हें कहा गया था कि आप राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे आरएसएस के हर ऑफिस पे, आप देश में कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, ये कहा गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन का मान करेंगे। ये तीनों चीजें इन्होंने नहीं करी जब सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। और आप जानते हैं, अगर सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर से ये जो बैन था ना हटाया होता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। जिस प्रकार से इन्होंने देश को खत्म करने की ठान रखी है, मोदी जी को ये जान लेना चाहिए कि मोदी जी का समय हो गया है। टाइम इज अप। अपने आप रिजाइन करके हट जाएंगे तो बेहतर होगा, वरना जो दुर्गति इनकी होगी वो दुर्गति हम सब देखेंगे। हमारे लिए बाकी है। हिटलर का बता दो, हिटलर शाही करने वाला जो जो भी व्यक्ति होगा उसका अंत भी हिटलर जैसा होगा। वैसे हिटलर का बता दूं कि उसने तो खैर आत्महत्या करी थी। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो हमारे देश में, क्योंकि सजा मिलनी चाहिए। मगर मोदी जी उस पार्टी से आते हैं जिसे ये लोग बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मगर आप भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछ कर देखो कि मोदी नहीं तो कौन, और वो कहेंगे केवल मोदी। क्यों? क्योंकि इनके पास नेता नहीं। नड्डा को देखा है, वही जो नड्डा गड्ढा चड्डा बोला था जिनको आ, ममता दीदी ने, वो जो नड्डा जी है ना, नड्डा जी को आप देख लो कि किस प्रकार से इस वक्त एक आम कार्यकर्ता लग रहे हैं। वो अपनी पार्टी के मुखिया नहीं लग रहे हैं। वो तस्वीर याद है ना, जहां पे नरेंद्र मोदी के वे साथ चल रहे थे और बीच में आया तड़ीपार।
तड़ीपार उन्हें कोर्ट ने बुलाया था, कोर्ट ने बुलाया था ना, तड़ीपार किया था, उनको हटाता है कौन? अमित शाह, जिसका बेटा आज किस कारण से, आप मुझे बताइए, किस कारण से दुर्गति कर रहा है? आईपीएल करा के बीसीसीआई का सचिव बनकर कैसे बना सचिव, ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी समर्थक हैं वे सब आए और ये बताएं कि जय शाह की कौन सी क्वालिफिकेशन है कि उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया। सिर्फ ये कि वो अमित शाह का बेटा है, धनिया पाउडर बेचता था, वही उसकी औकात है। लेकिन आज जहां पे भी ये जाएंगे वहां पे सत्यानाश करेंगे। और इन्होंने कर दिया ना, आईपीएल करवाया और जा जाके आईपीएल के मैच देख रहा था बैठ के। बाप जो है वो सरकारें गिरा रहा है, बाप जो है दंगे कराता है, बेटा जो है वो खेल करवाता है। और खेल किस तरीके का करवाता है? जहां पे कोरोना फैल जाता है। बाप जो है वो सरकार में बैठा होता है, मगर वो दिल्ली को नहीं बचा पाता जब दिल्ली पे चढ़ाई होती है, क्योंकि वो षड्यंत्र रचता है। बाप क्या करता है? बाप दिल्ली में चुनाव जब हार जाता है, जहां वो कहता हम प्रचंड बहुमत से आएंगे, तब वहां पे दंगे होते हैं, वो उसको नहीं संभाल पाता। बाप बड़ी बड़ी बातें करता है, 370 हटाता है और उसके बाद स्थिति संभाल नहीं पाता है। अभी रुक जाओ, ठंड रखो भक्तों, अभी आगे बताऊंगी उसका रिश्ता और तुम्हारे बाप के रिश्ते के बारे में। वो क्या करता है? वो लोकसभा में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर बड़ी बड़ी बकवास करता है और बड़ी बड़ी बातें हमें सुनाता है। क्या कहता है? वो कहता है कि सीएए भी आएगा और एनआरसी भी आएगा, और इसके बाद उसका रिश्ता उसके अपने आका, उसके अपने साहिब से खराब हो जाता है और उसको घर बैठा दिया जाता है। याद है आपको, महाराष्ट्र की सरकार जब गिर रही थी तो अमित शाह नजर ज्यादा नहीं आ रहे थे। महाराष्ट्र की सरकार जब गिर रही थी, और शायद वो गिरा देते, लेकिन नहीं गिरा सकते थे, क्योंकि शिवसेना में बैठे उनके बाप हैं। 2002 में भी अगर हम जाएंगे ना, तो गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर याद रखिएगा। महाराष्ट्र से कौन गया गुजरात में, ये गुजराती बता सकता है, यही वाला गुजराती। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने आज देश को गर्त में लाके रख दिया है, और आज पंचायत के चुनावों में ये चीज साफ हो गई है, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में, कि वो जो अजय सिंह बिष्ट है ना, अजय सिंह बीस्ट, जो जानवरों जैसा व्यवहार करता है, जो सोचता है मैं तानाशाह बन गया। शक्ल देखिए उसकी, देखिए शक्ल। कहता है नाइट्रोजन को ऑक्सीजन बना दो। अरे बेवकूफ, नाम बदल देंगे तो क्या वो ऑक्सीजन बदल बन जाएगा? यही करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन कैसे बनाया जाएगा, उसको बनाओ। इसका मतलब है कि रास्ता ना हो तो नाम बदल दो, जैसे खुद का नाम बदला, हमारे यहां से गया है। और इसने तो महिलाओं पर डंडे चलवाए, इसको महिला माफ नहीं करेगी, इसे तो मातृभूमि नहीं माफ करेगी, और इसे ये देश नहीं माफ करेगा, ये धरती मां नहीं माफ करेगी, क्योंकि ये भोगी है। इसको अधिकार नहीं है इस कुर्सी पर बैठने का। आज सत्यानाश क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अपने आप को बताता है कि मैंने संसार को त्याग दिया, संसार को त्यागने वाला जब सत्ता संभाल कर भोगी बनने जाता है, तो मां देखती है, धरती मां देखती है, और वो भगवान जो ऊपर है वो देखते हैं। जब राम का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और राम का नाम देख लेकर शैतानी ताकतें अपनी दिखाते हैं, तो राम भगवान आते हैं और राम भगवान न्याय करते हैं। कोरोना के समय में जब लोग मर रहे हैं, तो ये व्यक्ति कहता है कि ऑक्सीजन भरपूर है, ये कहता है बेड भरपूर है, और फोन हमें आते हैं यहां बैठे हुए कि एक बेड दिलवा दो या ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवा दो। अगर किसी को लखीमपुर खीरी में जानते हो आप,
या किसी को वाराणसी में जानते हो या गाजियाबाद में जानते हो या मेरठ में जानते हो या मुजफ्फरनगर में। ये है इनकी असलियत। अब इनके साथ जो होगा वो होगा, लेकिन कोरोना के समय में 8 मई को किसानों ने कहा है कि हम दिल्ली कूच करेंगे। इसको रोकने का तरीका क्या है? ये जो सरकार है ना, जो कांग्रेस से लड़ रही है, ये कांग्रेस से लड़ती रह गई और कांग्रेस को टारगेट करवाती रही मीडिया के हाथों, और देख लो साथियों क्या हुआ। इनके साथ वो हुआ जो ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में कोई और मजबूत हुआ, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई क्योंकि वहां पे सपा को टारगेट किया। बंगाल में टीएमसी मजबूत हुई, केरला में एलडीएफ और यूडीएफ मजबूत है, और तमिलनाडु में आप जानते हैं एआईएडीएमके वापस आ गई है। पुडुचेरी में पूरी इन्होंने एनर्जी लगाई, आपने देखा इन्होंने सरकार वहां पे गिराई, क्योंकि ये यही कर सकते हैं। ये अपने दम पे, अपने काम से, सच्चाई से कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। आप लोग भी कहते हैं पॉलिटिक्स गंदी है, राजनीति गंदी होती है, तो पॉलिटिक्स को गंदा बनाने में आपका भी योगदान होता है, क्योंकि आप इनकी बातों में आते हैं, भ्रमित होने देते हैं अपने आप को। इनकी राष्ट्रवाद की बातें आपको बता रही हैं। आज तो पाकिस्तान भी बात कर रहा है कि संभल जाओ लोगों, वरना तुम्हारा हाल भारत जैसा हो जाएगा। कैसा प्रधानमंत्री है जो जो इतनी बेशर्मी से, नामाकुली से उसने कहा कि हमारे लिए, बहुत लोगों ने कहा, राहुल गांधी ने, एक ही व्यक्ति था जो कह रहा था कि सुनामी आ जाएगी, मगर स्थिति बेहतर हो गई है। अरे जब चीजें संभलती नहीं बुड़बक, तो कुर्सी छोड़ दो। जब आता नहीं सत्ता संभालना, तो कुर्सी छोड़ दो। मगर मैं आपको बता रही हूँ, ये अहंकार में जो डूबे हुए हैं, इनका अहंकार देखिए, फड़फड़ा गए हैं। मोमबत्ती की आखिरी, लौ की आखिरी जो फड़क होती है, वो देखी है ना आपने किस तरह से फड़फड़ाता है। आखिरी लौ जब होती है किसी भी मोमबत्ती की, वैसे ही ये फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि इनका जो घर, मतलब प्रधानमंत्री आवास, मतलब संसद भवन, ये बन के तैयार हो जाए 2022 तक। मगर जिसने पर्यावरण के साथ खेला है, धरती माँ ने, पर्यावरण ने उसको साफ कर दिया है, और वैसे ही इनको साफ कर देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या खोया है, ये बहुत लोग बोलते हैं कि बंगाल के चुनाव में उनके कितने कितने सीटें आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो खोया है वो है गैरत। भारतीय जनता पार्टी ने जो खोया है, वो आपके सामने जो उनका इमेज था ना, उनके चरित्र का, वो भी खो गया। क्योंकि ये वो तो कर नहीं पाए जो 2002 में किया, मगर जो इन्होंने इमेज बनाई थी अपनी कि हम एक समुदाय को खत्म कर देंगे, और अब बताओ कागज कहाँ दिखाओगे? बंगालियों को दिखाओगे। बंगाल ने तुम्हारा सत्यानाश सपाचट कर दिया तुम्हें, और ये कह रहे हैं कि खोया क्या, इतने सारी सीटें तो आई। अरे शर्म करो कुछ। प्रधानमंत्री गया एक चुनाव में, प्रधानमंत्री का काम भूल गया, जिस वक्त महामारी चल रही है, जिस वक्त देश में लोगों को एक प्रधानमंत्री की जरूरत है। बेशर्मो, प्रधानमंत्री तुम्हारा प्रचार मंत्री बन के गया, और जिसके पीछे 2014 में लोग आ गए थे, 2019 में भी तुम कहते हो आए थे, आज वो हार गया। ये चुनाव उसकी हार है। ये चुनाव जहां पे और कोई चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, ये चुनाव मोदी की हार है। नरेंद्र मोदी की हार हो चुकी है, और नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी वही है जिसके लिए कंगना रनौत ने कहा कि मोदी जी अपना विराट रूप दिखाओ अर्ली 2000s का, यानी कि 2002 के गुजरात दंगों वाला विराट रूप। मतलब दंगाइयों को सुपर दंगाई चाहिए उनको, उनकी होश ठीक करने के लिए। मतलब आपके अपने समर्थक अब खुलकर बताने लगे हैं, मुंह से निकलने लगा है, बोलने लगे हैं वो कि हाँ, गुंडई के का जो वो उसका रिटेलिएशन है, वो सुपर गुंडई है, और वो मोदी जी करते हैं।
ये मैं नहीं कह रही, ये कंगना रनौत कह रही है। ये देश नफरतों से नहीं चलता। अगर आज पश्चिम बंगाल में इस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, ये हत्याएं पहली बात बंद होनी चाहिए। सरकार जो चुनी गई है उसे जिम्मेदारी लेकर इन्हें बंद करवाना चाहिए, और जिन्होंने भी ये किया है उन्हें सजा दिलवानी चाहिए। और तीसरी बात, ये दंगे अगर हो रहे हैं तो ये मोदी की वजह से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी ने वहां पर लोगों को इस तरीके से पोलराइज किया, कम्युनलाइज किया, ऐसे लोगों की भावनाओं को भड़काया, वो भी महामारी के समय पर, कि किसी के अंदर कोई प्यार, कोई भावना नहीं थी प्यार की, कि कोई भाईचारे की भावना नहीं थी। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। चुनाव है, लोकतंत्र में चुनावों को लड़ने का तरीका ठीक वो होता है जिस तरह से कोई खेल खेला जाता है, कोई गेम यानी कि कोई स्पोर्ट खेला जाता है। मगर इनका जो खेल होता है वो षड्यंत्रकारियों का खेल, वो घटिया लोगों का खेल, वो नामाकुलों का खेल, वो गद्दारों का खेल, वो पीठ में छुरा घोंपने वालों का खेल, वो उन लोगों का खेल जो लोगों को लोग नहीं समझते, लोगों को लाशों में परिवर्तित करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज वहां लोग न मर रहे होते, आज चुनाव के बाद सब कुछ शांत हो गया होता। और महामारी के समय में नहीं, आम समय में भी चुनाव अपनी जगह होते हैं और रिश्ते अपनी जगह, क्योंकि जो सरकार चुनी जाती है वो उनकी भी होती है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया होता है। मगर जब तक नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति का चेहरा बना रहेगा, भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से आप लोगों को विभाजित करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी आपको भ्रमित करती रहेगी, लेकिन अब नहीं होगा। अब ये नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि ये जो जितने ट्रोल हैं, आप जानते हैं, इनको मैं जवाब जब देती हूं तो तब देती हूं जब कोई असली का व्यक्ति दिखता है। और इसमें 2 रुपए के ट्रोल को मैं आप जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि उनको क्यों देना, उनको तो बैठाया गया है इस काम के लिए। और जो फेक आईडी लॉग प्रोफाइल है उनको जवाब देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो बैठाए गए इस काम के लिए। इसलिए इस चीज को समझ लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी आपने चलाई है ना, ये जो केबल्स की मशीनरी आपकी है, ये फेल हो चुकी है, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर आई है जो सरकार, एक समुदाय को टारगेट करने वाली जो आई है सरकार, ये जाएगी। और मोदी जी, इनको मैं बार बार ये बात कहूंगी, आज आप रिजाइन कर दें, प्रचंड बहुमत की सरकार है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पर बेशरम हो, आपकी पार्टी में दूसरा नेता नहीं है जो जो प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ जाए। जो डिजास्टर इस वक्त देश में हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। और एक और वीडियो अभी थोड़ी देर में डालूंगी, देखिएगा उसको। जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वो हुआ। जो राहुल गांधी ने कहा कि सुनामी आने वाली है, वो कोर्ट ने भी कहा। जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, वो कोर्ट ने भी कहा कि भाई वैक्सीन को पेटेंट करवा लो। भाई एक इकलौता प्रधानमंत्री होगा जो देश में बनी वैक्सीन को हमें मुफ्त में नहीं दे सकता, और वैक्सीन बनी नहीं, अगर पूनावाला को भागने दिया गया। क्यों भागने दिया गया? लोगों का भरोसा नहीं कमजोर होता। लोकतंत्र के हत्यारे मोदी जी, लोकतंत्र के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी आज। और इतने पुअर लूजर्स हैं, यू आर सच पुअर लूजर्स। कोई आप खेल खेलते हैं, बास्केटबॉल, क्रिकेट, और हार जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या दूसरी टीम को धमकाते हैं, डराते हैं? नहीं ना। आप क्या करते हैं? आप उनको मुबारकबाद देते हैं और अगली बार बेहतर खेलने के बारे में, तैयारी करने के बारे में सोचते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं को ले गई और फिर कहते हैं कि 3 से 70 पर तो पहुंच गए। अरे अगर चुनाव आयोग ना होता, अगर सारे नेताओं को वहां ले जाकर लोगों को भ्रमित ना करते, पोलराइज नहीं करते, कम्युनलाइज नहीं करते, और मोदी जी बांग्लादेश ना जाते इस मतुआओं को प्रभावित करने के लिए, जानते हैं मतुआओं को जो इन्होंने प्रभावित किया, 7 सीटें इनकी वहां से आई हैं, मतुआओं के कम्युनिटी से, जहां पे उन वो बाहुल्य क्षेत्र है, मतुआ बाहुल्य क्षेत्र।
इसका मतलब है कि साम दाम दंड भेद तो बोला जाता है, लेकिन अपराध, अपराधीकरण राजनीति का, और कैसे करके लोगों को तोड़कर, लोगों को के साथ अत्याचार करके, लोगों को भ्रमित करके, लोगों को डरा के धमका के, उनके ऊपर ईडी सीबीआई छोड़कर आप चुनाव लड़ते हैं। मगर जब हारते हैं तो ये हार कैसे स्वीकार होगी, क्योंकि ये हार आप खुद पर नहीं लेना चाहते, हार किसी और के सर पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। आज देखिए कि आज कोरोना के समय में जिस वक्त ममता बनर्जी शपथ ग्रहण कर रही थी, उस वक्त नड्डा क्या कर रहे थे? वो शपथ दिलवा रहे थे अपनी सेना को, भारतीय जनता पार्टी के पुअर लूजर्स को। हम भी नहीं आए, हमारा सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का, लेकिन हम मुबारकबाद देते हैं ममता बनर्जी को, क्योंकि ये लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने काम किया और उन्होंने मोदी को हराया, और मोदी को हराने के लिए स्ट्रीट फाइटर की जरूरत थी, और स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी है। भूल गए आप ममता बनर्जी की शुरुआत कहां से हुई थी? कांग्रेस पार्टी से हुई थी। वो एनडीए की सरकार में रेल मंत्री भी थी। तो इस चीज को अगर आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि लोकतंत्र किस प्रकार से जीतता है। मगर मोदी जी जब तक नहीं जाएंगे तब तक इस देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा। रिजाइन मोदी। मोदी जी त्यागपत्र दे दीजिए, घर बैठ जाइए, जहां जाना है झोला लीजिए और चले जाइए। कोरोना के समय में आप किसानों को टारगेट कर रहे हैं, वो भी मीडिया चैनल्स के माध्यम से। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आपने महामारी का इस्तेमाल किया था इस साल, जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त तैयारी करी थी 3 कृषि कानूनों को लाने के लिए, अडानी और अंबानी और उनके जैसे तमाम उद्योगपतियों के फायदे के लिए। मगर आज देश कह रहा है कि आपको जाना चाहिए, और साथ में ये 3 कृषि कानून भी जाने चाहिए। जो किसान बैठे हैं धरने पर या जो किसान विरोध कर रहे हैं, उनको आंदोलन जीवी, परजीवी, पैरासाइट बताते हो। पैरासाइट तो आप हो मोदी जी। आपने देश को खा लिया, देश के लोगों का खून चूस लिया। जो लोग मर रहे हैं ना, इनका खून जो है वो आपके हाथ पर है। ये लोग मर रहे हैं क्योंकि आपने इलेक्शन रैली करी, क्योंकि आपने कुंभ करवाया, क्योंकि आपने ये तमाम चीजें करी जहां पे कोविड फैला। आपकी वजह से, क्योंकि आपने लोगों को सावधान होने को नहीं कहा। आपने कहा कि हमने ये जंग जीत ली। आपने जो कहा आपदा में अवसर, लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा। मोदी जी, ये सब आपकी कारस्तानी है। अब आप अपना झोला लीजिए और चल पड़िए, किसी और को पीएमओ संभालने दीजिए, ताकि देश सही रास्ते पे जा सके और इस कोरोना महामारी से लड़ सके। किसानों को उनके घर भेजना चाहिए, मैं भी मानती हूँ। इसके लिए सिर्फ एक चीज करनी है, तमाम एजेंडा मत करिए। ये मत सोचिए कि महामारी का बहाना लेकर आप बेवकूफ बना के लोगों को टीवी के प्रोग्राम्स के माध्यम से आप किसानों को कहेंगे कि उन्हें वापस भेज दिया जाए। आप पब्लिक सेंटिमेंट उनके विरुद्ध खड़ा करेंगे। सिर्फ एक चीज करिए, काले किसान कानून कोर्ट ने स्टे कर दी। आप कहिए हम इसे वापस ले रहे हैं, महामारी खत्म होगी, हम आपसे बातचीत करके दोबारा से प्रक्रिया शुरू करके तब कोई कानून लेकर आएंगे आपके फायदे के लिए या नुकसान हो उसके लिए, लेकिन अभी बंद। कांग्रेस से लड़ते लड़ते और पूरी स्टेट मशीनरी, सारा पैसा, सारी एनर्जी, सारी ताकत आपने लगा तो दी, और हाँ, कांग्रेस के विरुद्ध एक सेंटिमेंट बना, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस जो स्थिति में है वो इस प्रोपेगेंडा के कारण है, इसलिए नहीं है कि काम नहीं करती। इसलिए क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और पूरी दुनिया में आर्थिकी की महामारी आई थी, तब भी देश में नहीं पता चला था। 2005-6 में लगा था कि देश का क्या होगा, सबको डर था। अभी जो डर है बीमारी से, ये तो पता है कि बीमारी है, तब डर था काम का, तब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तब पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री था। ये प्रधानमंत्री वो है जो मजाक उड़ाता है पढ़े लिखों का।
जो कहता है कि मैं हार्ड वर्क में विश्वास करता हूं, हार्वर्ड वाले पे नहीं। अरे हार्वर्ड वाले का को बदनाम किया और पूरी इस मशीनरी को इस्तेमाल किया, मगर आज क्या कर रहे हैं मोदी जी? अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जरा भी शर्म बची है तो प्रधानमंत्री के पद पर किसी और को बैठाएंगे और नरेंद्र मोदी को हटाएंगे, क्योंकि ये वक्त की मांग है। जरूरी है कि आप इनकी जगह पर किसी और को बैठाएं। केवल इनकी मन की बात सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ है देश। जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं उनके लिए बैठे हैं। जो अस्पतालों की हालत है, वहां पे गंदा हो रखा है, चारों तरफ लोग बेड पे पड़े हुए हैं और गंदगी चारों तरफ है, और आप उधर ध्यान नहीं दे पा रहे, वैक्सीनेशन का इंतजाम करवा नहीं पा रहे, और आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर नहीं समझे इस बात को, तो अपने राष्ट्रवाद के नारे को दोबारा इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करना तो वो भूल जाए। आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस के पुराने लीडर ही डुबो रहे हैं। मैं भी आपकी इस बात को मानती हूँ। जानते हैं क्यों? और मैंने इस बात के बारे में बात करी है। लेकिन विषय ये नहीं है कि कांग्रेस डूबी या नहीं, कांग्रेस डूबी और इस बात को कांग्रेसी मानते हैं। कांग्रेसियों के साथ जो दिक्कत है वो ये है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं कुछ कमी है। और ये एक तरफ पे देखा जाए तो जिस तरह से मोदी जी की भक्ति है, उसी तरह से इनकी भी भक्ति हो जाती है राहुल गांधी के लिए या अपने नेताओं के लिए। एक लेवल तक तो ये ठीक रहता है, लेकिन जिस तरह से वक्त का पहिया है, कब पलट जाए पता नहीं, लेकिन इसमें नुकसान होता है। जैसे मोदी जी को इस वक्त आप लोगों ने अपने शीर्ष स्थान पर, मतलब माथे सब जगह बैठा रखा है और देश के वे प्रधानमंत्री बने भी हैं, वो इस लॉयल्टी का भी नतीजा है। लेकिन कारण जो है लॉयल्टी का वो गलत है कि एक समुदाय को ये खाली कर देंगे, एक समुदाय से देश को खाली कर देंगे। हो नहीं पाएगा, हो नहीं सकता। डर का माहौल क्रिएट कर देंगे, मगर हर कोई लड़ रहा है, टीवी चैनल्स खोलो सब लड़ रहे हैं, टीवी चैनल पे जाओ। अरे टीवी चैनल पर जाने के टाइम पे लड़ना पड़ता है, अब तो दिमाग में बैठ गया कि अब जाना है और लड़ना है, इनकी ऐसी कम तैसी। वरना इतने तो सशक्त हम हैं कि बिना लड़े, बिना चीखे चिल्लाए भी हम अपनी शक्ति को महसूस करते हैं और आपको दिखा सकते हैं। लेकिन क्या करें, जिनकी सोच जितनी होगी उनसे तो उसी लेवल पे आके लड़ना पड़ेगा ना, उन्हीं के स्तर पे जाके। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीखते चिल्लाते हैं, इसलिए हमें भी चिल्लाना पड़ता है। मुझे चिल्लाना पड़ता है क्योंकि उन्हें, और मेरी आवाज को दबाने के लिए चैनल को मेरी आवाज धीमी करनी पड़ती है, उनकी आवाज को बढ़ाना पड़ता है। अगर एक ही लेवल पे रखें दोनों की आवाज तो मेरी आवाज नहीं दबा सकते, और मेरी आवाज को दबाना इनके बस का नहीं, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, अपने देश के लिए लड़ रही हूँ, अपनी देश की इज्जत के लिए लड़ रही हूँ, अपनी देश की अस्मिता के लिए लड़ रही हूँ, अपने देश की पहचान के लिए लड़ रही हूँ, अपने देश के लोगों के लिए लड़ रही हूँ। इसलिए लड़ रही हूँ ताकि जो आप लोग मेरे विरुद्ध भी हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, आप लोगों को भी सद्बुद्धि मिले, आप लोगों के बच्चों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। क्योंकि अब हमें भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी, सुपड़ा साफ होगा। कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि ये आखिरी बार था इनकी कोशिश का। अब ऐसा ना हो मगर कि, और मैं एक और चीज मानती हूँ कांग्रेस के लिए, उनके पास एनर्जी वाले लीडर्स नहीं है राज्यों में। राज्यों के लीडर्स को अगर आप देखें, कोई किसी के बोलने के तरीके से लोग प्रभावित नहीं होते, किसी के बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित नहीं होते, किसी के चलने का तरीका ऐसा होता है कि ऐसे लगता है कि रूल रूल के चल रहा है। एनर्जी चाहिए, एनर्जी। और ये कांग्रेस के नेतृत्व को देखना होगा कि किस तरह से अपने उन नेताओं को आगे करे जिनके अंदर जोश है, जो शोर भी मचा सकते हैं, मगर दिल के अंदर उनके इतनी गहराई है कि उस गहराई से निकला हुआ शोर, उस गहराई से निकली हुई भावनाएं लोगों तक पहुंचती हैं, जो लोगों के लिए काम करता हो। ये थोड़ी है कि बाहर आए फोटो खींचो। तो आप में और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क रह गया? वो मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, मगर ये जरूर है कि वो जाके लोगों के छोटे छोटे काम करते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि आप
इस बात को ठीक प्रकार से समझें और समझ लें कि देश को अगर बचाना है तो भाजपा को जाना है। देश को बचाना है, भाजपा को जाना है, क्योंकि भाजपा इस वक्त लड़ रही है ना कोरोना से, ना किसानों से, लड़ रही है सच्चाई में किसानों के माध्यम से कांग्रेस से, डायरेक्टली कांग्रेस से। और कोरोना का तो भगवान ही मालिक है कि वो लड़ भी रहे हैं या नहीं, उन्हें स्थिति समझ में आ भी रही है या नहीं। मोदी जी को प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकलना चाहिए और अब इस खेल को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उनका खेला अगर आप देखें तो सचमुच में हो चुका है शेर। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।